कि चुनावी रात फिलहाल चुनावी हफ्ते में बदलती दिख रही है। आपको बताते हैं कि इस वक्त उम्मीदवार क्या होने की उम्मीद लेकर बैठे हैं कि उनकी एंट्री जल्द से जल्द व्हाइट हाउस में हो जाए। इलेक्शन के दिन से पहले वाले वोटिंग यानी शुरुआती वोटिंग, जिसे अर्ली पोल्स भी कहते हैं, उससे मिले रुझानों से तो लग रहा है कि जो बाइडेन आसानी से जीत रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कम अंतर से जीत मिल जाए। जहां वे नेशनल पॉपुलर वोट के मामले में तो हार जाएं, लेकिन वो इतने बैटल ग्राउंड या स्विंग राज्यों को जीतने में सफल हो जाएं कि उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में पर्याप्त वोट मिल जाएं। लेकिन वोटों की गिनती शाम से शुरू होकर सुबह तक चलने के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि बाइडेन को लैंडस्लाइड जीत नहीं मिल रही है। हार जीत का फैसला बहुत कम अंतर से होगा। अब सिर्फ यह जानना है कि किसकी और कैसे जीत होगी, और यह भी कि हमें कब तक पता चल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही अपनी जीत की घोषणा कर दी है और अपने प्रतिद्वंदी पर वोटिंग में धोखाधड़ी का आरोप भी लगा दिया है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी तो लाखों वैध वोटों को गिना जाना बाकी है। पूरे देश की लड़ाई अब कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। ये राज्य हैं एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। एरिजोना में रुझान बाइडेन के पक्ष में दिख रहा है, जिसका मतलब है बाइडेन को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए 3 में से 2 राज्यों में जीत हासिल करनी होगी। यह तीनों 2016 वाले ब्लू वॉल राज्य कहलाते हैं, क्योंकि ये वे राज्य हैं जो वैसे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ रहे हैं, लेकिन दशकों बाद 2016 के चुनाव में ट्रंप ने इन्हें ध्वस्त कर इन राज्यों में जीत हासिल की थी। बाइडेन इन तीनों में फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन बचे हुए वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं और शायद उन्हें इन तीनों राज्यों में जीत दिला सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में डाक से आए 14 लाख से ज्यादा वोट अभी गिनती के लिए बचे हुए हैं। इन्हें गिनने में अभी कई दिन लग सकते हैं। बड़े शहर जैसे मिशिगन के डेट्रॉइट और विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में अब भी पूरे नतीजे नहीं आए हैं और वहां के नतीजे डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। जॉर्जिया एक वाइल्ड कार्ड है, जहां पहले ट्रंप के लिए आसान जीत नजर आ रही थी। अब वहां मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। बाइडेन के रुझान वाले अटलांटा राज्य में वोट काउंटिंग की जगह एक पानी की पाइप टूटने से गिनती में देरी हो गई है। जॉर्जिया में अगर डेमोक्रेटिक की जीत हो जाती है तो इसका मतलब है कि बाइडेन को मिडवेस्ट राज्यों में से बस किसी एक को जीतने की जरूरत पड़ेगी। एक समय में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो अब हकीकत में होता नजर आ रहा है। बाइडेन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में धोखाधड़ी और वोट चोरी के निराधार आरोप लगा रहे हैं। इससे दोनों पक्षों में कटुता बढ़ेगी और यह लंबी कानूनी लड़ाई को दावत देगी, जिसमें हारने वाले के समर्थक गुस्से में होंगे और खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन इस चुनावी रात ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका एक बटा हुआ देश है। अमेरिकी वोटरों ने ना ही ट्रंप को पूरी तरह खारिज कर दिया और ना ही ट्रंप को उतना समर्थन दिया जितना उन्होंने उम्मीद की थी, बल्कि वोटरों ने जंग की लाइन खींच दी है और ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, चाहे इस बार का चुनाव कोई भी जीते।